बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के कर्व ट्रेसिंग चैप्टर से है। ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा वेयर ए लेस देन वी। ये लाइमा कोन का कर्व है, इसको हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो कर्व का इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पर बता दिया गया है कि ए छोटा है बी से, ए लेस देन बी। तो इस कर्व को देखना होगा कि ये इनिशियल लाइन आपको मालूम है कि पोल के करस्पॉन्डिंग, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग पोल होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक्सिस के करस्पॉन्डिंग थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन होती है, इसे इनिशियल लाइन कहते हैं। तो क्या इनिशियल लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है या नहीं? सिमेट्रिकल का मतलब जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे अगर बना है इस लाइन के, तो हम कहेंगे इस इनिशियल लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल। अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसकी पहचान ये होती है, आप सबने कर्व के लिए देख लें, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं। अगर थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखते हैं, हालांकि और भी होते हैं रूल, एक दूसरा रूल और भी होता है, तो यहाँ पर अपने कर्व के लिए तो ये लागू होता है कि थीटा की जगह पर माइनस थीटा, यानी अगर साइन चेंज कर दें तो कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इक्वेशन पर, तो ये जो कर्व होता है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा, हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए थीटा के यहाँ पर माइनस थीटा पुट करने पर, साइन चेंज करने पर थीटा का कर्व नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर देंगे, द कर्व इज symmetrical about the line, the initial कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर कर्व बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा। अभी कैसा कर्व है अभी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अब सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि पोल पर टेंजेंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पोल पर चलते हैं। पोल पर आर की वैल्यू 0 होती है, तो पुट कर देंगे हम जो गिवन इक्वेशन 1 है, पुटिंग आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए को ट्रांसपोज करेंगे, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपान बी हो जाएगी। और हम देखें कि थीटा की जो वैल्यू है, यानी हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, और यहाँ पर बता दिया गया है कि ए लेस देन है बी से, यानी इसको बी से डिवाइड करें, बी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो होगी बी अपान बी करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी ए अपान बी है यहाँ पर, ये वैल्यू 1 से लेस है, यानी ये वैल्यू 1 से लेस है। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू जो होगी 1 से कम है, 1 से कम का मतलब ये हुआ पॉजिटिव 1b, कि जैसे कि 0 होता है 1 होता है 1/2, तो यहाँ पर -1 सॉरी, तो यहाँ पर 1 से कम का मतलब ये हुआ जैसे कि 1/2 होगा, तो चूँकि ये निगेटिव पहले से लगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। 1 से कम का मतलब अगर ये वैल्यू 3/4 है, उससे पहले माइनस लगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, मीन्स ये -1 और +1 के बीच में ही वैल्यू है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू इतनी पॉसिबल है, यानी रियल वैल्यू है थीटा की, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस इनवर्स हो जाएगा -a अपान बी, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो रियल होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हैंस देयर इज ए real value of theta for
आर इक्वल टू 0 बिकॉज इसका चीज़ हम पहले बता चुके हैं, लिख भी दें, बिकॉज ए इज़ लेस देन बी। और रीज़न बता दिया हमने कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है तो रियल होती है। और अगर माना कि कहीं पर आ जाता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 3/2 या -3/2 तो इतना थीटा की कोई वैल्यू होती नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता, रियल वैल्यू नहीं होती, यानी थीटा की वैल्यू इतनी होती ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी थीटा की वैल्यू हो यानी आई है जो वैल्यू, तो इस वैल्यू को अगर हम कुछ बोल दें या फिर यही इसी वैल्यू को लिखा रहने दें तो ये जो होगा वो कहलाएगा कर्व का टेंजेंट पोल पर। देयरफॉर इक्वेशन नंबर अगर 2 से डिनोट कर दें इसको तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 इज़ टेंजेंट टू दी टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट टू दी कर्व पर टेंजेंट होगा और ये किस पॉइंट पर, एट दी पोल पर ये होगा टेंजेंट। तो अब हम यहाँ पर कुछ थीटा की टेबल निकाले, हमें क्योंकि ट्रेस करना है और ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप बस कुछ पॉइंट्स ले लें, रफली आइडिया ले लेते हैं और इतना कम, क्योंकि जैसे कि हमें पता हो गया कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो बस ऊपर के कुछ पॉइंट फाइंड कर लें, क्योंकि जैसा ऊपर कर्व बनेगा वैसे नीचे बनेगा तो यहाँ पर हमें पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट निकाल, इन पॉइंट्स पे थीटा की निगेटिव वैल्यू के लिए, यानी थीटा की वैल्यू जो कि कहना चाहिए पाई से ग्रेटर के लिए हमें दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इस लाइन के ऊपर की वैल्यू ही थीटा के लिए फाइंड करेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल, तो ऐसे और भी चीज़ें हैं कि हम हर एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट निकाल के अपने मिनिमम पॉइंट निकाल के थोड़ा रफ आइडिया ले लेंगे और कुछ हमें इसकी नॉलेज में होगी ये कर्व कैसे बनता है तो उसका भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फेमस कर्व है ये लेमार्कॉन और इसका कर्व का जो इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पर टेबल पर जाते हैं, यानी टेबल बनाते हैं, कुछ थीटा की वैल्यू देंगे अपनी तरफ से और इक्वेशन 1 में रखेंगे, उससे आर की जो वैल्यू मिलेगी फिर उनको प्लॉट करेंगे और फिर हम कर्व को यहाँ पर फाइंड भी कर लेंगे। तो जो हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं उसमें कुछ थीटा की वैल्यू ही ले लेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि सभी वैल्यू लें या जितनी हमने ली सिर्फ इतनी लें, ये भी ज़रूरी नहीं, आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम थीटा बराबर 0, थीटा की वैल्यू जब 0 देंगे और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो a प्लस बी, आर की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। और देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि थीटा की जो कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1 होती है। तो इस तरीके से 1 यानी 0 के लिए हो गई, तो ये यानी आर की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आर प्लस ए प्लस बी सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी। और इसी तरीके से हम थीटा की वैल्यू थोड़ा आगे और 45 की तरफ ले जाएंगे, यानी 45 मतलब π/4 रेडियन में अगर कहें तो। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, कॉस π/4 यानी 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस का b/√2, जिसकी अगर 1 को डिवाइड करेंगे √2 से तो 0.707 के आसपास आता है b। तो ये थोड़ा सा 1 से कम, इसका कोएफिशिएंट यानी b का 1 से थोड़ा सा कम होगा, इसको ध्यान में हमें रखना होगा जब इसको प्लॉट करेंगे। ऐसे हम π/3 यानी 60 डिग्री के लिए बात करें तो cos 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होती है, तो a प्लस बी इंटू अपान में 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस b/2। तो फिर हम लोगों को जो वैल्यू याद होती है वो π/2 की होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये सिर्फ r की वैल्यू a के बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पर a के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग इससे जो है और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, यानी 120 डिग्री यानी 2π/3 की वैल्यू, तो जो कि माइनस का यानी 60 होती है 1/2, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा।
तो -1/2, तो a माइनस बी अपान 2 आ जाएगा, a माइनस बी अपान 2। और इसके बाद इसमें 135 मतलब 3π/4, तो माइनस की होती है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू 145 की जो इतनी वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन निगेटिव साइन के साथ में, तो a माइनस 1/√2 और b तो है यहाँ पर, तो a माइनस v अपान √2। और कोफिशिएंट के बारे में हमने बता ही दिया कितना होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके बाद 135 के बाद पाई, और इससे ज़्यादा जाना नहीं क्योंकि आपको मालूम है कर्व सिमेट्रिकल है थीटा इस वाली लाइन के अबाउट, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। और यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है, और इससे छोटी वैल्यू होती नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। ये कॉस की वैल्यू -1 रखने पर इक्वेशन नंबर 1 से a माइनस बी होगा, और इससे छोटी वैल्यू कुछ होगी नहीं और इससे बड़ी वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि ये सभी वैल्यू r की पॉजिटिव होंगी, लेकिन ये वाली वैल्यू इसकी बात करें उससे पहले भी कुछ वैल्यू होंगी जो निगेटिव होंगी, और आपको टेंजेंट से हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सी वैल्यू उस टेंजेंट के बाद से वैल्यू वैल्यू निगेटिव होगी आर की, क्योंकि आपको मालूम है कि a छोटा है b से, तो जब a लेस देन है b से, दोनों साइड b माइनस करने पर a माइनस बी, यहाँ b माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये a माइनस बी 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा। अब यहाँ पर हम प्लॉट करने से पहले आपको थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। जैसे r का थीटा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम इनिशियल लाइन से इस वाली थीटा = 0 से जो भी एंगल यहाँ पर है, यानी इसमें कुछ पर्टिकुलर केस ले लेते हैं 2, जैसे कि हम π/4 ले लेते हैं। तो पहले हमें एंगल π/4 यहाँ से इस लाइन से टर्न करना होता है, यहाँ से π/4 इतना 45, और उसके बाद यहाँ से चलना होता है आगे की तरफ कितना 2 यूनिट, यानी ये 1 हो गया और ये 2, तो हम इस फिक्स पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, यानी 2, π/4 पे। अगर यही आपका r की वैल्यू निगेटिव होती -2, π/4 ऐसा होता, तो पहले तो आप क्या करेंगे कि इतना टर्न करेंगे, उसके बाद ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन आप उधर नहीं जाना है, आपको यहीं से पोल से ही नीचे की तरफ -1 और ये -2 उधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, यानी जितना भी एंगल होगा फिर आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि ये वाली पॉजिटिव इस तरफ होती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका एंगल आ जाए माना कि इतना बड़ा कि इनिशियल लाइन के साथ में ये घूम के यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी डायरेक्शन, तो इतना एंगल हो रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अब इसके अपोजिट चलेंगे तो इस तरफ निगेटिव होगा, यानी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, आर की वैल्यू निगेटिव होगी तो हम इधर चलेंगे, आर की वैल्यू पॉजिटिव के लिए हमें सामने ही जाना होगा। तो बस ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। मैंने ये निगेटिव नहीं होता ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है थीटा कितना घूम के आ रहे हैं। थीटा अगर इतना यहाँ पर आ रहा है तो अब पोल से हम इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आर की वैल्यू इधर लेना है, और निगेटिव इसके अपोजिट, यानी इतना घूम आइए, मुँह हमारा पहले इस तरफ था, अब हमारा मुँह हो गया घूम के इस तरफ। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा तो सीधे जाना है, और आर निगेटिव है तो हमें उल्टे पैर अगर जा रहे हैं तो आर निगेटिव होगा। समझ में आ गई होगी बात क्लियरली। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हुए अब इसे प्लॉट करेंगे। तो ये पोल है, ये इनिशियल लाइन थीटा = 0 है, और जब 0 था तो ये वैल्यू मिली थी हमको a + b, और a से बड़ा है b, तो a अगर इतना कंसीडर कर लें माना कि अपने माइंड में, तो v से बड़ी वैल्यू ये है, तो a + b ये इतना यहाँ पर a + b पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया। और जैसे जैसे ये हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू थीटा की वैल्यू बड़ी थी, r की वैल्यू वो कम होती गई, क्योंकि आपको मालूम ही है
कॉस थीटा की वैल्यू 0 से जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैल्यू कम होती जाती है। तो आर की वैल्यू चूँकि a प्लस बी कॉस थीटा है तो और उस हद तक ये ऐसी होती जाएगी जब तक की वैल्यू, और जब हम देखेंगे कि 0 हो गई थी जब हमारा थीटा इजिकल टू, पीछे देख लीजिएगा, यानी जो हम लोगों ने किया था थीटा इजिकल टू जब π/2 किया था तो ये सिर्फ वैल्यू ए के बराबर आ गई थी, यानी ए हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा बना दिया, यानी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए क्योंकि ये इतना हमने कंसीडर किया था माइंड में, तो यहीं पर थोड़ा सा आप नीचे बना दीजिएगा। चलिए हम रफली इसको अभी बना रहे हैं, आप सही कर दीजिएगा। अब ऐसे भी ट्रेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर की वैल्यू जो है वो सिर्फ ए हो जाएगी, यानी ये पॉइंट जो था वो पहले आर का मतलब ए कामा थीटा यानी π/2 ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। और फिर इसके बाद और भी पॉइंट्स थे वो हमने समझ के अपने माइंड से कर दिए हैं कि आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती चली जा रही है, और जब π/2 पे पहुँचे तो ए के बराबर होगी, और ये आर की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, और वो यानी और कम होती चली जाएगी। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कर्व जो है करीब आएगा इस पोल के, तो हम इसको और करीब करीब करते करते जब एंगल था थीटा की वैल्यू थी वो फिर 0 हो गया था जब थीटा की वैल्यू कितनी थी कॉस इनवर्स -a/v, और ये पोल टेंजेंट है। और इसके बाद आर की वैल्यू 0 के बाद निगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी एंगल तो यहाँ से और बढ़ेगा, लेकिन ये आर की वैल्यू निगेटिव, तो हमें यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन हमारा मुँह इस तरफ है, लेकिन आर की वैल्यू चूँकि निगेटिव है तो हमें आगे नहीं जाना, हमें पीछे की तरफ इसे प्लॉट करना होगा। और जब पीछे की तरफ प्लॉट करते जाएंगे यानी एंगल तो इस तरफ बढ़ेगा ऐसे, लेकिन हमें पीछे प्लॉट करते जाना है, और पीछे जब प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से एक लूप मिलेगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब मिल रही है जब हम यहाँ पर यानी थीटा इजिकल टू पाई पे पहुँच रहा है। तो इसकी इस कहना चाहिए कि वैसे तो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन इस जो अंदर जो प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पर उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू, यानी हम जिसे कहें तो यहाँ पर लिखा भी था आपने सबसे लास्ट में, वो a माइनस बी है, नहीं निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वो a माइनस बी वाली वैल्यू ये शो होगी। यानी ये कब है जब आपको मालूम है ये पॉइंट जो शो कर रहा है a माइनस बी और ये पाई रखा था तब ये मिली थी वैल्यू। और चूँकि सिमेट्रिकल कर्व है तो आपको अब आधा प्लॉट कर लिया, यानी आपने थीटा इजिकल टू 0 से शुरू किया और ये बढ़ते बढ़ते थीटा π/2 हुआ, फिर और बढ़ा तब थीटा इजिकल टू इतना हुआ जहाँ पर टेंजेंट है उसके, क्योंकि r बराबर 0 है, ये कहना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद थीटा बढ़ेगा तो फिर वो निगेटिव होगा, यानी हमें प्लॉट करने के लिए अब पोल से आगे नहीं जाना होगा, पोल से पीछे जाना होगा, पीछे ये प्लॉट करते जाएंगे, और फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कर्व जो है पोल से दूर हटता चला जाएगा और सबसे ज़्यादा दूर इस पॉइंट पर आके आएगा। तो अब चूँकि 0 से π/2 के लिए 0 से पाई के लिए हो गया, तो ये सिमेट्रिकल इनिशियल लाइन के अबाउट है, तो जैसे ऊपर बनना है वैसे नीचे बनाना है, तो इसलिए हम इस कर्व को जैसे कि ऊपर ये बना हुआ था ऐसे यहाँ तक लाके इसे पोल से मिला दिया, ऐसे यहाँ पर नीचे भी बना देंगे इसको, इस तरीके से ला के मिला दिया। और ये अंदर वाला पोर्शन के लिए भी जैसे कि नीचे बनेगा वैसे ही ये ऊपर बनेगा, इसलिए इसको ऐसे करके मिला दिया जाएगा। तो आधा ही मतलब बनाने की ज़रूरत है, बाकी तो आधा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा इस कर्व का ट्रेस हो चुका है। आप जैसे हमने शुरू में बोला कि इस दूरी को थोड़ा कम करके बना सकते हैं, या इतना भी बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी की कोई मेज़रमेंट नहीं दे रखा था, और ये बस अपने माइंड से थोड़ा सा ए को लेस और बी को थोड़ा सा ग्रेटर समझते हुए मानते हुए आप बना दीजिए। और ये है कि ये चीज़ बनेगी इसमें, इस कर्व में, अगर ए लेस देन बी होता है तब। और ये कर्व है, याद कर लीजिए कि लाइमैकोन का कर्व है, तो इस तरीके लाइमैकोन का कर्व एक बार आगे माइंड में ऐसा बनेगा, फिर आप फिगर को बना सकते हैं। अगर ए बी की कुछ नंबर भी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे दे दी जाए, यानी ये तो ए और बी दिए हैं आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट है, माना कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट की फॉर्म में दे दिया है तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।